क्या ईरान पर होने वाले हैं भीषण परमाणु हमले और क्या यूपी बोर्ड के रिजल्ट की तारीख बदल गई है? आखिर क्यों बागपत में हत्या से पहले किया गया हवन और आपके शहर के मौसम में क्यों आने वाला है भारी तूफान? आज की 30 बड़ी खबरों में देखिए सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। ईरान और इजरायल के बीच जारी महायुद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने फिलहाल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बमबारी रोकने का आदेश दिया है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। यूपी बोर्ड के करोड़ों छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि रामनवमी की छुट्टियों के कारण कॉपियों के मूल्यांकन का काम 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। अब बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते यानी 25 अप्रैल के आसपास आने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी यूपी के बागपत में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कुछ युवकों ने अपने ही दोस्त की बलि देने के अंदाज में पहले हवन पूजन किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर शव खेत में दबा दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के कांधला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच सरेराह अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस गैंगवार में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बंगाल की राजनीति में आज बड़ा धमाका होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट जारी करेंगे। भाजपा का लक्ष्य इस बार 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना है, जिससे राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के 38 जिलों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में आज 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने का डर है। गाजियाबाद पुलिस और एसटीएफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो मलेशिया से बैठकर भारतीय सेना की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे। पकड़े गए संदिग्धों के पास से कई फर्जी सिम और विदेशी बैंक खातों के विवरण मिले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मरियम हाशमी के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव आगामी चुनाव के लिए कोई नया मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में हैं। योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए सोनभद्र में एक साथ 130 अवैध लाउडस्पीकरों को उतरवाकर उन पर बुलडोजर चलवा दिया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ में एक ऐसा जालसाज पकड़ा गया है जो फर्जी दरोगा बनकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। जांच में पता चला कि इस युवक ने केवल अच्छी शादी और दहेज के लालच में पुलिस की वर्दी पहनी थी। फिलहाल पुलिस इसके पुराने कारनामों की फाइल खंगाल रही है। गोरखपुर को आज एक हाईटेक आईटी पार्क की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है, जिससे अब पूर्वांचल के हजारों युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आज वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है। बनारसी साड़ी में मणिकर्णिका घाट पर दर्शन करती माधुरी की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रही हैं, जिससे काशी का पर्यटन भी चर्चा में है। भदोही में एक चमत्कारिक घटना ने सबको हैरान कर दिया है, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए एक बुजुर्ग की सांसें शमशान घाट पर चिता सजाते समय वापस लौट आई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मेट्रो के दोनों कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है और ट्रायल रन भी सफल रहा है। अगले महीने से शहर के मुख्य रास्तों पर मेट्रो दौड़ने लगेगी, जिससे लोगों को भीषण ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आजमगढ़ में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास मलेशिया की नागरिकता है, लेकिन वह यूपी में फर्जी दस्तावेजों के दम पर सरकारी सुविधाओं का आनंद ले रहा था। पुलिस अब उसकी टेरर कनेक्शन की जांच कर रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल जमा न करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आदेश दिया गया है कि जिन उपभोक्ताओं का बिल लंबे समय से बकाया है, उनके कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के 24 घंटे के भीतर काट दिए जाएंगे। दिल्ली के लाल किले के नीचे मिली रहस्यमयी सुरंगों को लेकर पुरातत्व विभाग एक नई रिपोर्ट जारी करने वाला है। माना जा रहा है कि इन सुरंगों के पीछे छिपे कई ऐतिहासिक राज अब दुनिया के सामने आ सकते हैं। जालौन में एक भीषण सड़क हादसे ने 4 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरी बस को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
कृषि मंत्रालय ने यूपी के किसानों के लिए स्मार्ट कृषि योजना के तहत फ्री ड्रोन देने का फैसला किया है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया जाएगा, जिससे किसानों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आगरा में ताजमहल के पास अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 500 मीटर के दायरे में बनी अवैध दुकानों और होटलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप है। लखनऊ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं के कब्जे से 500 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई है। राजधानी के पौष इलाके में यह जमीन अवैध रूप से कब्जाई गई थी, जिसे अब प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने वाली है। केंद्र सरकार यहां एक नया एक्सपोर्ट हब खोलने जा रही है, जिससे पीतल के कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे विदेशी बाजारों में बेचने की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज में साल 2027 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संगम क्षेत्र की सड़कों के चौड़ीकरण का काम आज से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर घमासान तेज हो गया है। कई बड़े शिक्षाविदों के नाम रेस में शामिल हैं और कैंपस की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मिर्जापुर में बन रहे भव्य विंध्याचल कॉरिडोर का 90% काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों का दावा है कि अगले महीने इस भव्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में काफी आसानी होगी। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि भर्ती बोर्ड इसी हफ्ते सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। नोएडा में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही यहां बड़े फिल्मी सेट और स्टूडियो बनने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे यूपी में फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में अभी सुश्रुत सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे मरीजों को अब पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा और सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ईरान युद्ध के तनाव के कारण सर्राफा बाजार में आग लग गई है। यूपी के बाजारों में आज सोने की कीमतों में 1500 रुपये और चांदी में 3000 रुपये की भारी उछाल देखी गई है, जिससे खरीदारों के पसीने छूट रहे हैं। ये थी 28 मार्च की उत्तर प्रदेश की 30 बड़ी और तेज खबरें। हमने कोशिश की है कि हर खबर आपको पूरी जानकारी के साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।